अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। बोला मेडिकल कॉलेज बहाली एहतजाजी कैंप से बराह रास्त ये वीडियो नशर की जा रही है फेसबुक के थ्रू। यहाँ पर एहतजाजी कैंप में काफ़ी सारे साथी बैठे हुए हैं जिनसे तहरीक के हवाले से बात की जाएगी। ये देख रहे हैं बरूई रोड पर साथी बैठे हुए हैं लबे सड़क, और ये तहरीक बहाली का बैनर आवेज़ा है। काफ़ी साथी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मीर ज़ैब शावानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब, तहरीक के हवाले से कोई पेशरफ्त, किसी ने रब्ता किया हो, या आप लोग इधर बारिश में सर्दी में बैठे हुए हो, बर्फ़ में भी आप बैठे थे एहतजाज पर, इस हवाले से मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे? बादशाह भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि वो 40 दिन का जो रब्ता हुआ था, उसके बाद ना तो किसी ने हम लोगों से रब्ता किया है, ना किसी का कोई हाल अहवाल हमारे साथ हुआ है, ना कोई हमसे मिला है, ना कोई मुलाकात हुई है। कोरोना तो एक बहाना बन गया। कोरोना के हवाले से जिन लोगों ने हमारे साथ राब्ते किए थे, जिन लोगों के कहने पर, जिन लोगों ने हमें लिख के दी हमारी तहरीक की बहाली बीएमसी के हवाले से कि 40 दिन के अंदर अंदर बीएमसी को इंशाल्लाह हम बहाल करेंगे, वो लोग ऐसे शार्ट हुए, ऐसे गायब हुए जैसे वो कहते हैं गधे के सर से सींग गायब होता है, वो इसी तरह गायब हुए। उसके बाद उन लोगों ने ना मुलाकात का ऐसे कोई पेशरफ्त किया है, बल्कि हम लोगों ने बार कोशिश की कि हमारे किसी न किसी दोस्त के साथ हमारी रब्ता हो, ताकि हम लोग उनको कहें कि भाई जो आप लोगों ने हमारे साथ वादा किए थे वो वादा आप लोग निभा लें। बाय द वे उन लोगों को वादा निभाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने रब्ता नहीं किए। अब 40 दिन जो है 3 महीने होने को है, मजबूर होकर कल से हम लोगों ने दोबारा अपना एहतजाजी कैंप हम लोगों ने दोबारा बहाल किया, और इसी तरह हम लोगों का एहतजाज इंशाल्लाह आगे चलेगा। और हो सकता है बहुत अनकरीब गवर्नर और वज़ीर आला का हम घेराव भी करेंगे, और ये घेराव इंशाल्लाह उस वक्त तक ये घेराव और धरना होगा जब तक बीएमसी बहाल नहीं हुआ है। उस वक्त तक इंशाल्लाह हम अपने मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सामीन सुना कि देखा मीर ज़ैब साहब पुरअज़म है और बिल्कुल ही अपने जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हटने को ज़रा बराबर भी तैयार नहीं है। इंशाल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेंगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इजाज़ बलोच साहब, जो तहरीक बहाली बीएमसी के सबसे एक अहम सतून है और सबसे सरगर्म साथी हैं। उनसे इस बारे में मालूमात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है, क्या इस तहरीक के हवाले से कहाँ तक पहुँची बात? जो आप लोगों के मुतालबात थे तहरीक के, उसके ऊपर क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह साहब, जहाँ तक हमारी तहरीक है, तहरीक को तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक एक पीक तक पहुँचाया था, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे लोगों ने आके वादे किए, हमारे तहरीक को उन्होंने वापस ज़ीरो पे ला के खड़ा किया। और इंशाअल्लाह कल से हम लोगों ने वापस ये कैंप जो बहाल किया है, और जल्द इंशाअल्लाह हम वापस अपनी उसी पोजीशन पे जाएंगे। और हमारे सारे साथी इंशाअल्लाह तैयार हैं, स्टूडेंट भी हैं, मुलाजिम भी हैं, डॉक्टर भी हैं। बदकिस्मती से कोरोना एक रुकावट बीच में आ गया, और 40 दिन का जो हमारे साथ गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया था, उसको हम लोगों ने उसी तरीके से मुआहदे को हम लोगों ने सही तरीके से हम लोगों ने उसका इंतज़ार किया, और मुआहदे को हम लोगों ने पामाल नहीं किया बल्कि उन्होंने ख़ुद पामाल किया। इसके बावजूद कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि उस टाइम जो मुआहदा हो रहा था हमारे साथ, हमारे साथ उन्होंने कहा था कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसी टाइम कर देंगे। हमारे मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कुछ FIR थे और कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ थी,
वीसी की तरफ से उनको उसी टाइम फिलफौर ख़त्म करना था, वो ख़त्म नहीं हुए। मुलाजमीन के तनख्वाह बहाल करने थे, कुछ को अभी तक तनख्वाह नहीं मिला है। तलबा के स्कॉलरशिप उसी टाइम देने थे, आज तक तलबा को किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिला। सेल्फ फाइनेंस की सीट उसी टाइम कैंसिल करने थे, वो भी आज तक कैंसिल नहीं हुए। और उल्टा अफवाहें चल रहे हैं कि कोर्ट के थ्रू वीसी इनको बहाल करवा रहे हैं और अदालतें इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय बलूचिस्तान के और बलूचिस्तान की आवाम को और गरीब वासियों को इंसाफ के बजाय कि उनको इंसाफ मिल सके, वो उसके खिलाफ फैसले दे रहे हैं। एक बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक सूबे को नहीं देख रहे हैं, गरीब बच्चों को नहीं देख रहे हैं, इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, वीसी की और अपनी ज़ात को देख रहे हैं, इस चीज़ को अब वो देख रहे हैं। मैं सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सेल्फ फाइनेंस की सीट को फौरी तौर पर कैंसिल कर दें, और इसका नोटिफिकेशन भी कैंसिल कर दे, और जो अदालत पे गए हैं उस सीपी को भी कैंसिल करवा दे। और बाकी जो हमारे साथियों का आप देख रहे हैं कि जज्बा है, बारिश ना इनको रोक सकता है, ना बर्फ़बारी रोक सकता है, और ना दीगर मसले रोक सकते हैं, ना कोरोना इनको रोक सकता है। और ये हमारे जज्बे हैं, और इंशाअल्लाह बोलान मेडिकल कॉलेज को बहाल करेंगे। यूनिवर्सिटी रहे, हम नहीं कहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ हैं। कुछ लोग इसको यही रंग दे रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ हैं, यूनिवर्सिटी नहीं चाहते हैं। वीसी और वीसी के कुछ चमचे इसको ये रंग दे रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। हम लोगों को क्लियर करना चाहते हैं, और हर जगह हम लोगों ने ये वजाहत की है कि हम यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी हो, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने काम करे। जो काम ये यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में और ये बम्स यूनिवर्सिटी कर रहा है, दुनिया में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है कि वो ये काम करे। वो कॉलेज के काम भी नहीं कर रहे हैं, वो और भी नीचे आया हुआ है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के काम से भी नीचे आया हुआ है। ऐसी चीज़ों पर आया हुआ है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मतलब बोलने में शर्म करता हूँ। मैं गवर्नर के पास मीटिंग पे गया, वो ऐसे बातें कर रहा था मेरे साथ। वो तरक्की के नाम पर वो कह रहा था कि मैं मैस सही करूँगा, मैं कैंटीन सही करूँगा, मैं आप लोगों के लिए खराखरी का बंदोबस्त करूँगा, मैं बेड का बंदोबस्त करूँगा। मैंने उसको सादे अल्फाज में मैंने उसको बोला कि आप अपना ये विज़न छोड़ दें, मैं ज़मीन पे बैठ के खाऊंगा, मुझे कुर्सी और ज़मीन पे लेटता हूँ और उधर ही बैठ के पढ़ता हूँ। आपकी कुर्सी, आपकी इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं। आप पोस्ट ग्रेजुएट पे ध्यान दें, आप यूनिवर्सिटी के कामों पे ध्यान दें, जो काम यूनिवर्सिटी के आप उन पे ध्यान दें। हमारे वीसी का भी यही विज़न है। रजिस्ट्रार तो उसका नाम ही ना लें कि ये तो एक दो चटांग का एक ढांचा लाया हुआ है, सारे यस मैन हैं, वीसी जो कहता है वही ये करते हैं। बाकी मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से जाम कमाल से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना वक्त गुजर गया आप संजीदा नहीं रहे, सुधारा अभी संजीदा रहें और इसको इस एक्ट को अपनी काबीना में लाएं और इसको पास करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब। अब हम बात करेंगे तहरीक बहाली बोला मेडिकल कॉलेज के साथी बैठे हुए चेयरमैन हाजी अब्दुल्ला खान साफ़ी के साथ बात करना चाहेंगे। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि साथी हमारे तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर तमाम साथी। तो हाजी साहब हमारे चेयरमैन हैं तहरीक के और सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं एबका बलूचिस्तान के। हाजी साहब अरसा बहुत गुजर गया है इसके दौरान, और इस दौरान में काफ़ी खामोशी रही, तहरीक भी मौखर थी और इस्तिसाली तरीके अपनाए गए, इतना इस्तिसाल जबर जुल्म, इसके बावजूद भी लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए। आप क्या समझते हैं ये क्या वजूहत है कि वक्त गुजरने के साथ कि यही कहा जाता है कि जितना वक्त गुजरा जाएगा उसके बाद शायद लोग अपने उस काज को भूल जाएंगे या उससे पीछे हट जाएंगे, फिर साथ में उन पर जबर और लालच का जो बाज़ार गर्म रखा जाता है उसके तहत। तो ये क्या वजह है कि आज तक लोगों के कारकुनों के किसी के हौसले अब तक पस्त नहीं हुए और उस उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं कि इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करके रहेंगे? जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्त जो इधर बैठे रमज़ान के महीने में एहतजाजी कैब में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप किसी तहरीक को शुरू करते हैं और आप ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होते हैं कि हमने इसके मंजिल तक पहुँचना है, तो बीच में अगर कोई वक्फा आ भी जाए
तो लोग उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बेकरार रहते हैं। ये जज्बे टूटते नहीं हैं, ना जज्बे पस्त होते हैं। ये आज भी जो जज्बा आज से 3-4 महीने पहले आपको नज़र आया, आज भी वही जज्बा आपको नज़र आएगा, कल भी नज़र आएगा, जब तक ये मसला अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता। जब ये मामला अपना मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, उसके बाद ये लोग अपने मकसद को हासिल करने के बाद ये आराम से सुकून से बैठेंगे, वरना ये जज्बा दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। बाकी जहाँ इस दौरान इस्तेसाल, इस दौरान मजालिम या जो भी वो समझो जो एक ऑफिशियल एक दबाव में लाने के तरीके वो ला सकते थे, वो उसने किए। हमारे लोगों के ट्रांसफ़र किए, तबादले कर दिए जो सरगर्म कारकुन थे, और हमारे यूनिट सदर के ख़िलाफ़ जो FIR था वो भी ड्रा नहीं किया, जबकि हमारे साथ उसने टेबल पे ये बात की कि जी उसको हम करेंगे। लेकिन किसी साइड पर भी वो अपने बात पे वाइस चांसलर कायम नहीं रहा। इसीलिए हमने कोरोना के बाद फिर रमज़ान शरीफ के भी 15-16 दिन तक हमने इंतज़ार किया, कोशिश की कि इस जो टेबल पे वो मसले जो VC के दस्तरस में, जो इसके डोमेन में, वो ये हल करे, वो भी हल नहीं हुए। तो ज़ाहिर है यकीनन फिर हमने दोबारा एहतजाज का आगाज़ करना था, जिस तरह पहले हम करते आ रहे हैं। स्टार्ट हमने एहतजाजी कैंप से लिया और ऐसा हम आगे की तरफ बढ़े। हम पेशकदमी अभी भी करेंगे आगे। ये सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ बैठ गए और यहीं पड़ाव किया और बैठ गए। हम पेशकदमी करेंगे, जाते रहेंगे आगे, साथ साथ अपना मैसेज देते रहेंगे कि वो लोग वो कुव्वतें जिन्होंने हमें बिठाया, वो लोग जो बीच में पड़े, चीफ जस्टिस के मुदाखलत पे जो लोग बीच में पड़े, उसके अलावा जो कुव्वतें बीच में पड़ी, वो क्यों खामोश है? क्या वो ये समझ गए कि ये तहरीक दम तोड़ गया? तो ये गलतफहमी हम सबकी दूर करना चाहते हैं कि तहरीक दम नहीं दम नहीं तोड़ा तहरीक ने, बल्कि तहरीक सिर्फ अपने इखलाकी तौर पे एक मायदे के पाबंद था। आज भी पाबंदी से हम एक दायरे के अंदर बैठ के एक लिमिट में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तवज्जो मबज़ूल कराएं कि आपने हमारे साथ ये 3 इन रिटर्न एग्रीमेंट हमारे साथ है, 3 एग्रीमेंट होने के बावजूद खामोशी है। और वो लोग, ताकतवर लोग, मुक़्तदर लोग जो ये काम करवा सकते थे, उन्होंने भी कहा कि आप 40 की बजाय 30 दिन तक वेट करें, आपका इशू हल हो जाएगा। हम हर तरफ से मायूस हो गए। हर तरफ से मायूस होने के बाद हम यहाँ के बैठे। आज भी हम कहते हैं कि यहाँ पुरअमन बैठे। आज आपको यहाँ 7 या 8 या 10 या 20 लोग नज़र आ रहे हैं, चूँकि रमज़ान का महीना भी है और ऊपर ये कोविड-19 की वजह से भी लोग थोड़ा सा एहतियात करें। लेकिन ये मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ जो हमारे साथ जिस फोरम पे एग्रीमेंट हुए कि हम दोबारा आएंगे, उससे बढ़ के आएंगे, उस कुव्वत से, उससे 3 गुना ज़्यादा ताकत में आएंगे और उन्हीं ताकतवर लोगों का घेराव किया जाएगा, उनके वानों के आगे बैठेंगे और जब तक हमारा मसला नहीं वो पीछे नहीं हटेंगे। असम्बली के जितने मेंबरान हैं, काबीना के जितने अरकान हैं, वो सबको पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ कर दिया हमने। पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ्ड है वो, ये हमारा मसला है। उसके अंदर मसले में कोई इबाम नहीं है, सिर्फ इनके नीयत में फतूर है। अब हम ये चाहते हैं कि हम उनको बज़ोर बाजू मजबूर करेंगे कि हमारे साथ बैठे हो। और बज़ोर बाजू का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई करेंगे, को वायलेंट होंगे। हम पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और रोड पर अपना प्रेशर बिल्ड करेंगे। और रोड पर प्रेशर बिल्ड करने के बाद हम न इस मरतबा किसी भी कागजी मायदे पे, किसी ज़ुबानी मायदे पे, किसी एग्रीमेंट पर नहीं उठेंगे जब तक कैबिनेट के इजलास बुलवा के इसमें एक्ट में तरमीम न की जाए। किसी सूरत हम नहीं बैठेंगे। इस मामले को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। ये यूनिवर्सिटी मुखालिफ लोग हैं, ये कैंपेन है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत तासुर दिया गया। हमने हर फोरम पे इसको क्लियर किया, इसकी वजाहत की कि यूनिवर्सिटी अपने जगह पे एक सुपीरियर बॉडी रहे, कॉलेज उसका कंस्टिट्यूएंट पार्ट रहे, कॉलेज उसका एफिलिएटेड पार्ट रहे, कंस्टिट्यूएंट पार्टनर है। कंस्टिट्यूएंट पार्ट बनाने के बाद आपने इसके तमाम मुलाजमीन की जो स्टेटस था और उसको आपने अक्सर चेंज कर दिया और स्टूडेंट को आपने कमज़ोर कर दिया। मनमाने फीस आए रोज़ आप बढ़ाते हो। आपने इख्तियारात मुकम्मल अपने हाथ में लेने के बाद सरकार के वो इख्तियारात जो सरकार को तफवीज़ थे और सरकार का एक चैन ऑफ कमांड था, उससे लेकर आपने अपने हाथ में ले लिए, जिससे खराबियाँ पैदा हुई। मुलाजिम भी गैर महफूज हुआ और यहाँ पे स्टूडेंट भी गैर महफूज हुआ। आज सब के सब इसलिए एक बेचैनी के शिकार हैं कि ये एक गलत अमल हुआ है। इस गलत अमल को रेक्टिफाई करने के लिए दोबारा आइन में तरमीम करना पड़ेगा। और ये 3, 4, 5 महीने से हमारी तहरीक है। हम 6 महीने मज़ीद भी चलाएँगे,
हम इसको साबित कदमी से इस्तिकामत से चलाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जब तक नतीजा नहीं आएगा, किसी दबाव, किसी परेशानी, किसी भी प्रेशर में आके पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा बिल्कुल दो टोक ऐलान है और हम हमेशा अपने मज़ारों में कहते रहें, आज इस कैम्प में कह रहे हैं, ये दो टोक हमारा ऐलान है, किसी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। जो जो हमें रोक सकता है वो अपना हर हरबा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हम अपने बात पे कायम रहेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब ने बड़ी तफसील से बात की। मैं हाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं यहाँ पर हमारे साथ जो मीर ज़ैब शवानी साहब है और डॉक्टर एजाज साहब से एक दो सवाल मेरे जहन में हैं, उनसे दोबारा पूछना चाहूँगा। ज़ैब साहब, ये इस दौरान में उस दिन भी हमने इस बात का जिक्र किया था, ये बताएं कि आप रिहायशी कॉलोनी जो है फ्लैटों, वहाँ पर आपकी रिहाइश है मीर साहब, ये बताएं वहाँ पे लोग पानी का क्या इंतज़ाम है, किस तरह से वो अपने लिए पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं? बासित भाई, पहले तो पानी का कुछ गुजारा हो रहा था, सरकारी ट्रैक्टर था, सरकारी ट्रैक्टर के ज़रिए पानी फ्लैटों को दिया जाता था, जहाँ पे तकरीबन लगभग 250 फ्लैट है। लेकिन जब से ये नायल वीसी जो आया है, 1.5 चटांग का रजिस्ट्रार आया है, इनके आने के बाद वहाँ पानी का किल्लत, पानी का इस कदर बहरान शुरू हुआ है कि लोग जो अपने तनख्वाहें लेते हैं उसी से वो लोग ट्रैक्टरों से माफिया, एक गेम आप कह सकते हो, एक माफिया का टीम है, उनसे पानी मंगवाते हैं और उनसे पानी का अपना गुजारा करते हैं। और पानी का कोई सहूलत वहाँ पे नहीं है, उसके अलावा फ्लैटों में और कोई सहूलत नहीं है, बल्कि वीसी साहब और 1.5 चटांग का जो रजिस्ट्रार है वो तो बिल्कुल फ्लैटों से लाताल्लुक़ हो चुके हैं। वो लोग फ्लैटों की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है कि वो लोग ये समझे कि भाई ये फ्लैट भी BMC के एम्प्लाई यहाँ पे रहते हैं, BMC के मुलाजिमीन हैं, यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, ताकि उनका ख्याल किया जाए। मैं तो ये समझ रहा हूँ बजाय उनके ख्याल करने के मज़ीद उन लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ैब साहब से, इन्होंने कहा कि इस्तिसाल में मज़ीद तेज़ी आ रही है और बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना था कि जो ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस सुदमन है या नहीं है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? शुक्रिया बासित साहब, आपने जो सवाल किया, मेरा तो अहम पॉइंट ये था, बदकिस्मती से मैं भूल गया था इस पॉइंट से। शुक्र है कि आप इसी वीडियो में इसको भी वापस मुझसे पूछ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज मैंने एक वीडियो देखा, तो एक क्वेटा का स्टूडेंट था, उसका फैमिली से एक वीडियो आया कि हम लोगों का घर एक स्कूल बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है, यूनिवर्सिटी बना हुआ है, मेरे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले अपने स्कूल की चीज़ें पढ़ रहे हैं और कॉलेज वाले अपनी कॉलेज की चीज़ें पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी वाले अपनी यूनिवर्सिटी की चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो मैं इधर क्वेटा की या इंतज़ामिया को अपने ये बता दूँ कि सिर्फ क्वेटा के लोग बोलान मेडिकल कॉलेज में ज़ैर तालीम नहीं है, या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, या कि बीटम्स में, या कि खुशदार इंजीनियरिंग कॉलेज में, पूरे बलूचिस्तान के लोग यहाँ पे ज़ैर तालीम हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। तो आप देख लें, मैं खारान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे व्हाट्सअप के अलावा बाकी तो कोई भी एप्स काम नहीं करता है, ना यूट्यूब है, ना गूगल है, ना कोई ऑनलाइन क्लासेस हैं, ना कि फेसबुक वगैरह है, कोई चीज़ काम नहीं करता। सिर्फ सिंपल व्हाट्सअप में आप सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हो, वॉइस भी नहीं जाता है, इतना नेट स्लो है, 2G, ना 3G है ना 4G है। वाशोक का तो आप फिर सोच लें, या माशकेल का, या चागई का, दालबंदीन का, या पंजगूर की तरफ, आवारान की तरफ, या कि डेरा बुक्टी को देख लें आप, सुई या कि कोलू को देख लें, तो इनके भी स्टूडेंट हैं तमाम तालीमी इदारों में। बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, तो प्रोफेशनल वहाँ पे जो स्टडी हो रहे हैं, चाहे खुशदार के तालीमी इदारे हों या कि क्वेटा के तालीमी इदारे हों, इन चीज़ों को गवर्नमेंट नहीं देख रहा, बस सिर्फ एक सोशल मीडिया में एक अपनी जान छुड़ाने के लिए कि भाई ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करो। मैं तो कहता हूँ पेरिफेरी में ऐसे टीचर हैं जिन उनको तो इस्तेमाल ही नहीं आता, वो कैसे अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पे तो नेट भी नहीं है और उनको तरीक़ेकार नहीं है, उसका एक तरीक़ेकार होना चाहिए था, उनको ट्रेन करना चाहिए था कि ऑनलाइन क्लासेस का तरीक़ेकार ये है। और पहले पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट की सहूलियत बहाल करना था, ये सारी चीज़ें नहीं है, बस इंटरनेट सोशल मीडिया पे दे दिया कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए अभी स्टूडेंट्स को क्वेटा आना पड़ता है, वो घर में बैठ के
जनाब इधर क्लास में बैठ के मतलब ये सिचुएशन पैदा हो रहे हैं और कुछ तो नहीं आ सकते हैं, रास्ते भी बंद है, लॉकडाउन है, बसेस नहीं है, बाकी मतलब सवारी का बंदोबस्त नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस एक धोखा है। बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हैं। मेरा यही डिमांड है कि ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म की जाएँ और तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएँ, जैसा कि चाइना में तालीमी इदारे खुल गए, दीगर ममालिक में तालीमी इदारे खुल गए, वहाँ पे तालीमी इदारे खुल गए हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने वही एहतियाती तदाबीर अरेंज किए हैं, सारे मशीन वगैरह सारी चीज़ें उस कॉलेज में, उस स्कूल में, उस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। अगर हवाम को नहीं दे सकते हैं, कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को तो दे दें। ये है मेरा ऑनलाइन क्लासेस। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस एक इख्तिसारी तरीका है, क्योंकि सहूलियात ना होने की वजह से ये बेसूद है और सिर्फ एक धोखा है। ये साथी बैठे हुए हैं, सबकी अपने राय सुनी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ बार बार रब्ता करने की। ये हमारा बैनर लगा हुआ है। दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को तमाम ग्रुप्स में और अपनी आईडी पर शेयर करते जाएं, ताकि हमारी आवाज़ तवाना होती रहे और बहुत से दूर दूर साथियों तक, आला अहकाम तक, और उनकी ज़मीर को जगाने के लिए उन तक पहुंचती रहे। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका। इंशाल्लाह रब्ता करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।